सभी परिजनों के प्रति और मैं खुल के कहना चाहता हूं, योगी जी भी यहां टू एन एक्सटेंट गलत हैं, मोदी जी भी टू एन एक्सटेंट गलत हैं। महाकुंभ का एडमिनिस्ट्रेटिव जिसको भी एडमिनिस्ट्रेशन और जिसको भी महाकुंभ संभालने की जिम्मेवारी दी गई है, ही इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैड अरेंजमेंट्स देयर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत। हर खबर की खबर ये है कि महाकुंभ को लेकर के जो तमाम तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसके अलावा एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि मोदी जी ने योगी जी की तैयारियों में साथ नहीं दिया। यानी कि सीधी बात बताती हूँ, विपक्षी नेता सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि कुंभ में कोई भी फंड जो है बजट से कुछ भी दिया नहीं गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और योगी आदित्यनाथ इस पूरे कार्यक्रम को जो कर रहे हैं, इनके सामने जो तमाम तरह की चुनौतियां आ रही हैं, क्या वो अकेले पड़ गए हैं? ऐसा है। और अगर बात करते हैं हिंदुत्व के एजेंडे की, तो उसका फायदा तो सब उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वाइस प्रेसिडेंट सब लोग वहां पर जाकर डुबकी लगा रहे हैं। अडानी अंबानी सब जा चुके हैं। तो ऐसे में ये बजट एलोकेशन का काम, हालांकि ऑलरेडी अगर हम बजट की बात करते हैं तो एक अच्छा खासा बजट जो है वो पहले से ही इस कुंभ के लिए दिया गया है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दिया। यानी कि मोदी जी ने इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं की है। मोदी और योगी के बीच में किस तरह के रिश्तों की बात चल रही है काफी लंबे वक्त से, सब जानते हैं। क्या वाकई में ये तस्वीर जो है बता रही है कि कुल मिलाकर के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? आइए बात करते हैं अजय वर्मा जी से, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। सर, ये जो वाकई में जो उत्तर प्रदेश में चीजें चल रही हैं इस वक्त, तो योगी आदित्यनाथ जो हैं वो एजेंडा तो चला रहे हैं हिंदुत्व का, और मोदी से बड़ी लकीर खींचने की तैयारी भी कर रहे हैं हिंदुत्व में। उनसे बड़ा चेहरा कोई नहीं है ऐसा करके। लेकिन क्या ये भी एक बात है कि भाई ये मोदी जो हैं वो इसके में बजट के हिस्सेदार ना होकर के इसमें आगे कोई उन्होंने अपना हाथ नहीं बढ़ाया है? तो योगी आदित्यनाथ के साथ जो डिफरेंसेस हैं उनके, और जो दिक्कतें आई हैं, क्योंकि जब भगदड़ हुई उसके अगले दिन उन्होंने 5 बार पीएम मोदी को फोन किया अपनी स्थितियों का जायजा लेने के बाद उनको देते हुए। ये तमाम तरह की चीजें आ रही हैं, सारे सवाल जो हो रहे हैं, फेलियर्स जो हैं वो भी योगी के होंगे, मोदी के इसमें नहीं होंगे। तो ये सारी बातें, आपका क्या कहना है इस पर? जी नमस्कार। आपने जो मुझे कहा था ना, जो मेरा सवाल, आपने जो मुझसे सवाल किया कि उत्तर प्रदेश में जो इतना बड़ा एक आयोजन हुआ है महाकुंभ 2025, इसका बजट किसका था? क्यों केंद्र ने बजट में अपना जो सपोर्ट था वो नहीं दिया? इसके पीछे राजनीति है, ऑफ कोर्स है, क्योंकि मोदी और योगी के बीच में जो खेल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, और संघ का जो रोल है इसमें, क्योंकि हिंदुत्व की बात जहां तक आती है तो आज की तारीख में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एक चेहरा उभर के आया है योगी जी का, उससे शायद भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हिल गए। और शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि केंद्र में बैठे जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको लगा होगा कि अगर हम इस महाकुंभ में, इस महाखेल में, जिसको कहते हैं ना राजनीतिक में, राजनीति को हटा दीजिए, धर्म, नेशनैलिटी, सनातन की बात जब आती है ना, इस महाकुंभ में अगर हमने भी अपना योगदान दिया पर फायदा किसी और को मिल रहा है तो हमें फायदा क्या मिलेगा? तो उन्होंने शायद सारी गलतियों का ठिकरा फोड़ने की सोच रखी थी योगी जी, और फायदा लेने के लिए बैठे थे खुद। मेरा पूछना है, इस महाकुंभ में, यह महाकुंभ था ना, यह महाकुंभ का क्या मतलब है? धार्मिक एक अनुष्ठान, लोग वहां जाते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, कहते हैं ना पुण्य के लिए, पाप धोने के लिए, पर कितनों का पाप धुला होगा उस स्टैम्पीड में? उसमें भी कह दिया लोगों ने, आपके पाप के कारण आप गुजर गए। भैया, उनका पाप नहीं था, ये पाप था इन सरकारी अधिकारियों का, जिन्होंने वीआईपी मैं एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज की बात कर रहा हूं, जिनका कंसंट्रेशन सिर्फ वीआईपीज पे था इस पर महाकुंभ में। शायद
सेलिब्रिटीज पे था महाकुंभ में। शायद बॉलीवुड हॉलीवुड के जो अवतार हैं ना, जो कॉरपोरेट के हैं, अंबानी अडानी XYZ, उनके लिए VIP रास्ता बनाना जिससे कि वो गंगा तक पहुंच पाए, गंगा में स्नान कर पाए, पुण्य पाप धो पाए, पुण्य कमा पाए। मेरा तो ये कहना है, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ गंगा वाटर आता है नल में। मैंने लोगों को कहा गंगा के लिए प्रयागराज जाने की जरूरत क्या है, गंगा आपके नल से अगर आ रहा है तो गंगा स्नान वहीं कर लो, वहां आपको कुछ नहीं मिलना। कितने किलोमीटर्स आप चल के जाओगे, पता नहीं किस स्टैम्पीड में फंसोगे, खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितने लोग आपको कहां कहां लूटेंगे, क्योंकि आप आम आदमी हो। आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा, आम आदमी हो आप, VIP नहीं हो, ना ब्यूरोक्रेटिक सेटअप से हो, ना ब्यूरोक्रेट हो, ना उनके परिवार से हो, ना पॉलिटिकल अथॉरिटी हो, ना उनके परिवार से हो, ना MLA MP हो, ना उनके परिवार से हो, ना सेलिब्रिटी हो बॉलीवुड हॉलीवुड के, ना उनके परिवार से हो, ना ही किसी पार्टी से रिलेटेड बड़े अधिकारी हो आप। फिर आपको कौन देगा जगह? मेरा तो कहना है कि गंगा भी आपको पुण्य नहीं देगी, पाप आपका नहीं धोएगी। इस स्थिति में अब बजट पे हम आते हैं, जो आपका सवाल था विनीता जी। 5,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यूपी गवर्नमेंट ने रखा था इस महाकुंभ के लिए, रास्ते, ब्रिजेस, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई एंड ऑल दो स्टफ जो होता है। और जो एक्सपेक्टेशन था दैट वाज 2 लाख करोड़ इन रेवेन्यू। थ्रू व्हाट? जो लोग बड़े बड़े लोग आ रहे हैं उनसे भी चंदा वसूली हो रही है, उनका खर्चा, उनका आना जाना, उनके लिए जो अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, उस अरेंजमेंट्स में वो जो खर्च कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स, स्पेशल ट्रेन्स, बसेस, अरेंजमेंट्स, VIP होटल्स, VIP रिसोर्ट्स, VIP फूडिंग, VIP कल्चर, उससे 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन फ्रॉम। और ऐसा में मुझे लगता हुआ होगा कि टाटा भी के चले गए, अडानी जी भी चले गए, अंबानी जी भी चले गए, बड़े बड़े लोग चले गए इस बार। और सुनने में आया है कि 45 करोड़ विजिटर्स विजिटेड दैट। कुछ तो कुछ खाए होंगे। रेवेन्यू जनरेशन देख लीजिए आप। और इस रेवेन्यू जनरेशन में जो बजट माना जा रहा था 7,500 करोड़ का, स्टेट गवर्नमेंट ने 5,500 रखा था, सोचा था कि केंद्र का कुछ सपोर्ट मिल जाएगा। मोदी जी को लगा कि 2 लाख करोड़ तो आ ही रहा है, और ये जो कॉर्पोरेट वाले हैं ये तो मेरे ही दम पे हैं, इन्होंने खर्च किया है तो चलो दे टेक केयर ऑफ व्हाट वी वेयर टू गिव। एंड सेकेंडली, सबसे बड़ी बात जो थी, माने ना माने, आने वाले समय में 75 इयर्स मोदी जी का होने वाला है। बातें चर्चा में है, जो चर्चा है मैं उसकी बात कर रहा हूं कि शायद फेस बदला जाएगा। तो वो अगला फेस कौन होगा? हिंदुत्व का चेहरा कौन होगा? राष्ट्रीयता का चेहरा कौन होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में स्ट्रांगली एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह से, जैसे कहते हैं ना बुलडोजर, आपने भी देखा होगा, गलत करो तोड़ देंगे, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टेंट एक्शन जिसको कहते हैं, योगी जी ने लिया। चेहरा उनका एक बन चुका है यूपी को लेकर, और यूपी से मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स भी जाते हैं। अगर यूपी आपके हाथ में है तो शायद कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होगा केंद्र के लिए भी, और केंद्र में मोदी जी के लिए थोड़ा सा इशू हो सकता है, क्योंकि ही इज नॉट वेरी वोकल, वो प्रेस से भी कम मिलते हैं। मोदी जी कम नोटिस भी लेते हैं, वो ज्यादातर विदेश घूमते हैं, और उनकी बात अमित शाह जी सामने रखते हैं, और अमित शाह जी योगी जी को पसंद नहीं करते, ये फैक्ट है। और शायद ये संघ भी ये बात समझता है, और संघ के लिए ये जरूरी है कि हिंदुत्व का फेस कौन होगा, राष्ट्रीयता का फेस कौन होगा, हु कैन डिलीवर, जो आम
कहते हैं ना कि आपने एक इशू उठाया, भारतीय जनता पार्टी जब राजनीति में उनका एंट्री होता है, उन्होंने हिंदुत्व की बात की, उन्होंने राष्ट्रीयता की बात की। और यूपी में जब इलेक्शन हुआ था पिछले बार, तो मुख्यमंत्री कौन बने, इसके पहले बार की बात मैं कर रहा हूँ, वन बिफोर दैट, उस समय चर्चा में बहुत सारे नाम थे। संघ चाहता और संघ की सोच के कारण योगी जी बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। योगी मोदी की तरह अकेले, परिवार से दूर, सिर्फ काम, खुले मुंह बात करना है, जो करना है वो करना है। शायद ये बहुत बड़ा इशू है योगी और मोदी जी के लिए कि बोथ आर इक्वली वोकल पॉलिटिकली आई एम टॉकिंग अबाउट। तो शायद देखते हैं, यही एक हो सकता है इशू हो कि केंद्र को भी लगा कि इस बार महाकुंभ में अगर हम भी हाथ डाल दें और जो बेनिफिट्स और जो रेवेन्यू जनरेशन या जो कहते हैं ना प्रोजेक्शन महाकुंभ का है, वो योगी जी को मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा, बिकॉज योगी जी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो स्टैम्पीड्स का बहाना था, मीडिया ने स्टैम्पीड्स को भी दाबा, कोशिश की, पर फैक्ट इज फैक्ट, जो होना है वहां हुआ। और वो सिर्फ इसलिए हुआ और मैं खुल के कहना चाहता हूं, योगी जी भी यहां टू एन एक्सटेंट गलत हैं, मोदी जी भी टू एन एक्सटेंट गलत हैं। महाकुंभ का एडमिनिस्ट्रेटिव जो जिसको भी एडमिनिस्ट्रेशन और जिसको भी महाकुंभ संभालने की जिम्मेवारी दी गई है, ही इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैड अरेंजमेंट्स देयर। आपने वीआईपी कल्चर बना दिया। महाकुंभ जाना है तो कहीं से, मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मैं भी किसी मंत्री से लिखवा लूं कि मैं जाना चाहता हूं, मुझे एक वीआईपी पास मिल जाएगा, मेरी एंट्री बड़ी क्लियर होगी। बट आम जनता के लिए बहुत मुश्किल है महाकुंभ। और मैं यही कहूंगा, महाकुंभ मत जाओ भैया। उत्तर प्रदेश में गंगा वाटर आता है, नहा लो उसी में, गंगा सेम। थैंक यू वेरी मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।